नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित रीडर्स कॉर्नर पब्लिकेशन की तरफ से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सेकंड ग्रेड साइंस की नई बुक मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। और इसी सिलसिले में हम आज बात करने वाले हैं अपने राइटर से, हेमंत मुदगल जी से, जो कि मुग्दल बायोलॉजी के फाउंडर हैं। तो स्वागत करते हैं हेमंत जी का हमारे इस सेशन में। तो हेमंत जी, जैसा कि हम जानते हैं जी 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम क्लियर किया है। जी तो हम जानना चाहते हैं आपकी इस जर्नी के बारे में। जी। कैसे आपने स्टार्ट किया अपनी जर्नी और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? तो देखिए शोभित जी, सबसे पहले मैं अपना नाम तो पता ही है, हेमंत मुदगल नाम है और फिलहाल मैं एज अ सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड पोस्टेड हूँ इंटाली मावली के अंदर, उदयपुर। यदि मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग की बात करूँ तो सबसे पहले 2021 तक मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी थी और 2022 में फर्स्ट वैकेंसी आई हुई थी सेकंड ग्रेड की। तो जैसे ही सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई तो उसी समय मुझे आइडिया लग गया कि भाई जो वैकेंसी है इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। स्टार्टिंग से ही मेरा था कि भाई मुझे टीचर ही बनना है, दूसरी जॉब में मुझे जाना ही नहीं है। अच्छा मौका था, बहुत काफ़ी अच्छी जॉब भी है सेकंड ग्रेड की, तो उसी की मैंने तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब 1 साल का जो गैप लगता है 21 के बाद जो 22 आता है, उस 1 साल में मैंने ढंग से तैयारी करी और तैयारी करने के बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। 24 साल की एज में आप सेकंड ग्रेड टीचर बन चुके हैं, है ना? जी तो कैसा फील होता है आपको? आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी। सर देखिए, जब हम यंग एज में सिलेक्शन लेते हैं तो एक अलग अलग सी खुशी आती है जब लोग आपसे कहते हैं कि आप इतनी कम एज में, जैसे आपने भी कहा और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप इतनी कम एज में नौकरी लग गए, तो कैसा लगता है? तो अच्छा ही लगता है, बाकी घर वाले भी काफ़ी प्राउड फील करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ जी कि सेकंड ग्रेड टीचर की थोड़ा सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी क्या सैलरी रहती है? जी। अभी देखिए, सैलरी की हम बात करें तो जैसा आपको पता है राजस्थान में 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होता है। तो उस समय जो फ़िक्स पे रहता है 26,500, जिसमें से आपको कटने के बाद, सारी कटौती होने के बाद 24,742 इन हैंड मिलती है। लेकिन जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 60,000 रुपए के आस-पास जो है सैलरी आराम से मिलने लग जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब जो 8वाँ वेतन आयोग लगने वाला है, तो ऐसा कह रहे हैं लोग कि 70-75 के आस-पास तो आपकी सैलरी जाने वाली है। सेकंड ग्रेड एक टीचर की बात करें हम, तो 75 से 80 के बीच में आराम से सैलरी जो है वो मिल जाएगी, इन हैंड सैलरी, कंप्लीट प्रोविज़न होने के बाद। मुदगल बायोलॉजी चैनल के बारे में हम जानना चाहते हैं। कब आपने स्टार्ट किया? इसका उद्देश्य क्या था? इसकी जर्नी कैसी रही आपकी? जी। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, मतलब मेरा पैशन है टीचिंग। अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप आधी रात में उठ के कुछ बच्चों को कोई समझाना हो या किसी को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी हो तो मैं कर सकता हूँ। इसी चीज़ को लेके हुए ये चीज़ मुझे पता लगी जब मैं कॉलेज में था। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पाया किसी भी कारणवश। फिर धीरे-धीरे मुझे पता चला तो 2019 के अंदर जुलाई 2019 में मैंने इस जो चैनल है इसको शुरू किया। और स्टार्टिंग में मैंने, जैसे मुझे पता था कि भाई मैंने नीट की तैयारी की हुई है, मुझे पता लगा कि पहले हम नीट वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं, तो मैंने एज अ नीट के हिसाब से इस चैनल को शुरू किया था। लेकिन धीरे-धीरे फिर क्या हुआ, मैं ग्रेजुएशन में आया, ग्रेजुएशन में आने के बाद जो मेरे साथ के जो बच्चे थे कॉलेज में जो साथ पढ़ते थे उनको प्रॉब्लम आती थी, तो मैं उनकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करता था यारी दोस्ती में। फिर एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तू जैसे नीट का चैनल पे वीडियो डालता है, अपने चैनल पे डालता है, ऐसा बीएससी की बना के डाल दे। फिर क्या हुआ, 2020 में कोरोना आ गया और मैं उस टाइम थर्ड ईयर में था, तो मैं फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की वीडियोज़ बना के ऐसे ही डाल देता था। तो बच्चों ने काफ़ी पसंद किया उन वीडियो को और वही वीडियो चल गई और इसी तरीके से मेरा चैनल शुरू हो गया। फिर उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ, 1 साल का मैंने गैप लिया जब मैंने तैयारी की थी ड्यूरिंग, तो उस गैप के बाद फिर मुझे लगा कि अब मेरा सेकंड गियर में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं अब सेकंड गियर के बच्चों को गाइडेंस देता हूँ। तो 2023 से या 22 के लास्ट से मैं सेकंड गियर के बच्चों को भी गाइडेंस दे रहा हूँ। तो हेमंत जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम क्लियर किया है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए? जी। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें, कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो सबसे जो बेस्ट चीज़ मानता हूँ वो मानता हूँ उसकी स्ट्रेटजी। ठीक है? आप जब स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना लोगे तो चांस 100% हो जाएँगे कि आप पूरे सफल हो जाओगे उस काम में। तो स्ट्रेटजी में ये चीज़ें आती हैं कि जैसे आप सबसे पहले अपना थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है प्रैक्टिस। यानी कि यदि आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली, तो जो गलतियाँ आपकी पेपर में होने वाली हैं वो गलतियाँ आपकी यहीं हो जाएँगी। तो प्रैक्टिस को आप मुख्य रखेंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़िए और टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, वो भी आपका एक अभ्यास का ही पार्ट होता है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सेकंड ग्रेड का जो वेटेज है सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जी तो सबसे ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का रहता है? जी। देखिए, वेटेज का ऐसा है, यदि हम एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो सेकंड ग्रेड का टीचर कोई बनना चाहता है तो सिलेबस में क्या है, 2 पेपर आते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो जीके का आता है, लेकिन हम सब्जेक्ट की बात करें यदि, तो इसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है और टीचिंग मेथड आते हैं।
तो सबसे ज़्यादा वेटेज की यदि हम बात करें तो उसमें बायो के जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अभी आरपीएससी जो लेटेस्ट पेपर ले रही है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो के, और 40-40 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड के। इस तरह से जो पेपर का पैटर्न रहता है। तो सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूँ तो बायो का वेटेज है, और आप देखेंगे तो स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा इसके बायो के ही मिलते हैं। लेकिन यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से की हुई है बीएससी, तो भी आप सेकंड ग्रेड साइंस के टीचर बन सकते हैं। ये मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, और आज भी मैं बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट यानी कि मैथमेटिक्स के यदि आप स्टूडेंट हैं, बीएससी में आपके पास मैथमेटिक्स थी, तो आप साइंस के टीचर बन सकते हैं आराम से। तो बुक लिखने का आइडिया हेमंत जी कहाँ से आया? देखिए, जैसा मैंने स्ट्रेटजी में आपको बताया कि भाई प्रैक्टिस आपकी सबसे मेन होती है। तो जब मेरा प्रैक्टिस का सेशन चल रहा था उस समय, तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आई कि मैं क्वेश्चंस करूँ कहाँ से। तो मुझे पता था कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने जाते हो तो उसमें पीवाईक्यूज़ की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन एक जगह सारे पीवाईक्यूज़ मिलना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, आरपीएससी की वेबसाइट खोली, वहाँ से ईयरली वाइज सारे पेपर डाउनलोड किए, उनकी आंसर की डाउनलोड की, फिर उन सबको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद फिर मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के लाया, तब जाके मेरे पास एक जो सेट है पीवाईक्यूज़ का वो हुआ तैयार। तो तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी, मैंने कहा यार कभी यदि मेरे को मौका मिला तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि पीवाईक्यूज़ सारे बच्चों को एक ही जगह उपलब्ध हो जाएं। उसके बाद दूसरी समस्या आई थी मेरे पास कि भाई हम और अदर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कहाँ से करें, ये भी मेन प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर कि सेकंड ग्रेड साइंस की कहीं भी मार्केट में बुक प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे जो है वो नीट की बुक से फिर प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो नीट की बुक से जब प्रैक्टिस करते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें टॉपिक वाइज बहुत ज़्यादा मतलब बल्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और यदि आप यूनिट से प्रैक्टिस देखोगे तो लगभग एक यूनिट के 1500 से 2000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस बच्चा कर भी नहीं पाता और कर सकता भी नहीं है कोई भी बच्चा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसके लिए यदि प्रैक्टिस करने जाओगे। तो इस हिसाब से मेरे पास आइडिया है कि मैं ऐसा करता हूँ, एक तो पीवाईक्यूज़ को डाल देता हूँ और पीवाईक्यूज़ के साथ और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मिला के एक अपन बुक निकाल लेते हैं। और पहले तो मेरा जो प्लान था वो टेस्ट सीरीज़ का था कि अपन टेस्ट सीरीज़ निकालेंगे, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं ललित शर्मा, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि तू एक बार बुक निकाल के काम कर और सारी चीज़ों को मिला के एक बार बुक बना दे, फिर टेस्ट सीरीज़ का अपन बाद में देखेंगे। तो बुक के बारे में आइडिया मेरा था, लेकिन उन्होंने मुझे सही रास्ते पे पहुंचाया, तो मेरे बड़े भाई उन्होंने पहुंचाया। इस बुक को आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? देखिए, डेडिकेट तो यदि मैं डेडिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो भगवान का और माता पिता का आशीर्वाद था, और जो मेरे प्रेरणा स्रोत और जो मार्गदर्शक हैं डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित सर, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। जब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी तो मैंने उनसे कोर्स लिया था, और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब भी मैं उनसे मिलने गया था। और उसके बाद मैंने जब बुक पे काम कर रहा था तब भी मेरी कई बार उनसे चर्चा हुई थी मुझे किस तरीके के क्वेश्चन लिखने चाहिए, कौन कौन सा पैटर्न रहेगा। तब उन्होंने मुझे गाइडेंस भी की थी कि आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है, तो नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन रखना, कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम करना है, वो सारी चीज़ उनकी मतलब मुझे अच्छे से गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड कराई। तो सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अलावा ये किसी अदर एग्जाम में ये बुक काम आ सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाती है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा है। सेम सिलेबस यदि हम देखें तो एक लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम होती है, आरएसएम भी जो एग्ज़ाम करवाती है, उसका सिलेबस भी लगभग ऐसा ही है, जिसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाती है, और लगभग यूनिट ऐसी की सेम टू सेम है। तो यदि आप अभ्यास पर्पस से लेना चाहते हैं तो लैब असिस्टेंट के बच्चे भी इसको बेझिझक ले सकते हैं। लेवल वही रखा गया है, जो लेवल आरएसएम भी लेती है वही लेवल रखा गया है, और पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आरपीएससी ने वो क्वेश्चन पहले पूछ चुकी है। तो कई बार ये दोनों जो एजेंसीज हैं एग्जाम लेने वाली, आपस में जो पीवाईक्यूज़ से अपना जो है रिलेटेड कर लेती है क्वेश्चंस को, मतलब आइडिया ले लेती हैं। इस हिसाब से जो भी बच्चे लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बुक के साथ में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं वो किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं? जी देखिए, इस बुक को परचेज़ करना है तो सारे मोड जो हैं हमने परचेज़ के रखे हैं। यदि आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप मार्केट में जाइए, जहाँ से आप बुक परचेज़ करते आए हैं हमेशा, उस बुक सेलर के पास आप जाइए। उसके पास मोस्ट प्रोबेबली जो है कि ये बुक अवेलेबल हमने करवा दी है। यदि अवेलेबल नहीं हुई है तो आप डिमांड करके वहाँ से बुक जो है वो ले सकते हैं। ऑनलाइन की यदि हम बात करें तो फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करोगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस बुक, तो आ जाएगी आपको ये बुक। बाकी मेरा नाम डाल के आप सर्च करोगे तो वहाँ भी ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। मीशो पे भी आप जाके इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। कई छोटे छोटे गाँव से बच्चे हैं जी। तो उन तक बच्चों को कैसे मिलेगी? जी, उन तक देखो आजकल हम देखते हैं तो फ्लिपकार्ट और मीशो जो है मोस्टली जगह पर जो अपनी डिलीवरी है वो कर देते हैं। फिर भी यदि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे डायरेक्ट वो मैसेज करेंगे, तो किसी ना किसी तरीके से हम जो है बुक उन तक अवेलेबल करवा देंगे। आप डायरेक्ट मैसेज करिए, किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करिए, हम उनको बुक अवेलेबल करवा देंगे। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सेकंड ग्रेड के बच्चों को? जी,
सेकंड ग्रेड के बच्चों को लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए, सारी चीज़ों को हटा के बिल्कुल फोकस रूप से आप तैयारी करिए, बहुत अच्छे से अपनी सामग्री का चयन कीजिए और एक बार जिस सामग्री का चयन आपने कर लिया है उसी पे टिके रहिए, बार बार अलग अलग भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। फोकस्ड रहिए बिल्कुल और प्रैक्टिस करिए, इस बुक का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। एग्ज़ाम में बैठे तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें कि हमें कई गलतियाँ जो है एग्ज़ाम में हो जाती हैं, उसके लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को यूज़ कर सकते हैं। तो हेमंत जी, आने वाले समय में क्या हमें आपकी और भी बुक्स देखने को मिलेंगी? जी, देखिए जैसे मैंने इस बुक को लॉन्च किया, टेलीग्राम पे अपने बच्चों के साथ इस बुक को शेयर की, तो बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ से निकल के आए। तो अच्छा जो मुझे लगा वो ये लगा कि अभी थ्योरी की थोड़ी सी कमी है मार्केट में, ग्रेजुएशन का जो मैटर है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल यदि मैं बात करूँ, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि एक बुक ऐसी भी लेके आएँ जिसमें हम पूरी थ्योरी जो है बच्चों को प्रोवाइड करा दें। इसके अलावा एक आइडिया और आया, तो बच्चों से हमें पता लगा कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिस के लिए भी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री जो प्रैक्टिस के लिए हम ऐसी ही एक बुक ला सकें। और जो थ्योरी वाली बुक है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम देके सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, उसमें टाइम भी लगता है। प्रैक्टिस के लिए हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको बुक देखने के लिए मिल जाए। एक आखिरी सवाल सर, बुदगल बायोलॉजी चैनल आने वाले समय में इस चैनल का उद्देश्य क्या रहेगा? जी, देखिए जब मैंने चैनल स्टार्टिंग में बनाया था तब से मेरा ये था कि मैं फ्री एजुकेशन बच्चों को जो है देना चाहता हूँ, कि मेरे चैनल पे कभी भी कोई भी चीज़ आपको पेड देखने के लिए नहीं मिलेगी, ना ही कोई पेड कोर्स आपको देखने को मिलेगा, ना ही कोई अपन ऐसी कोई पेड चीज़ लाने वाले नहीं हैं। तो अभी जैसे जैसे मैं सेकंड ग्रेड में आगे बढ़ रहा हूँ, बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप देखेंगे चैनल पे कि जैसे मैं एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता है तो सारी चीज़ें जैसे हाउ टू क्रैक आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, मार्गदर्शन देता रहता हूँ। इसके अलावा यदि मैं पढ़ाने की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन की जो यूनिट्स हैं, जैसे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कुछ ग्रेजुएशन की यूनिट हैं, उनको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 2 यूनिट जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और जैसे जैसे टाइम अपने को मिलता जाएगा मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को मैं कवर करा पाऊँ बच्चों को। और जो क्वेश्चन है मैंने वो इस बुक के अंदर डाल दिए हैं, जो यूनिट्स ग्रेजुएशन की हैं उस लेवल के हिसाब के क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सर से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसके माध्यम से भी आप सर से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, उनको डीएम कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप सर से डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो हेमंत जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जी सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारे बीच में, अच्छी कन्वर्सेशन हुई और ये हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए 100%। Congratulations for the book and upcoming books. थैंक यू सो मच सर।